रात का पहरा था। गांव में सन्नाटा गहरा था। हवा भी सोती थी। पेड़ों की शाखाएं भी शांत खड़ी थी। एक अजीब सी खामोशी, ऐसी खामोशी जो डर पैदा करे, जैसे कुछ होने वाला हो, कुछ बुरा, बहुत बुरा। गांव के बुजुर्ग कहते थे, यह खामोशी मुंजा भूत की है। मुंजा, जो कभी यहां का पहलवान था, जिसकी मौत रहस्यमय ढंग से हुई थी। अब उसकी आत्मा भटकती है शांति की तलाश में, लेकिन उसे मिलती नहीं, इसलिए वह दूसरों को भी चैन से नहीं रहने देता। गांव के बाहर एक खंडहर था। कहते थे, मुंजा का वास है वहां। कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर अमावस्या की रात, क्योंकि उस रात मुंजा का आतंक बढ़ जाता था। उसकी भयानक चीखें गूंजती थीं। जो सुनता उसका दिल दहल जाता। सेक्शन 4। भानु की हिम्मत। एक बार गांव में एक नौजवान आया, भानु। वह शहर से आया था, जहां की चकाचौंध और भीड़भाड़ से दूर इस शांत गांव में एक नई शुरुआत करने की सोच रहा था। गांव के लोग उसे देखकर हैरान थे, क्योंकि वह एकदम अलग था। दिल का साफ, लेकिन थोड़ा उतावला। भानु की मुस्कान में एक सच्चाई थी जो गांव वालों को भा गई, लेकिन उसकी उतावली और जल्दबाजी ने कई बार उसे मुश्किलों में डाल दिया था। उसे मुंजा की कहानियों पर यकीन नहीं था। गांव में मुंजा की कहानियां बहुत मशहूर थीं। लोग कहते थे कि अमावस्या की रात को मुंजा खंडहर में आता है और जो भी वहां जाता है वह कभी वापस नहीं आता। उसने अमावस्या की रात खंडहर जाने की ठान ली। भानु ने सोचा कि वह इन कहानियों की सच्चाई का पता लगाएगा। उसने एक टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लिया और रात को खंडहर की ओर चल पड़ा। गांव वालों ने बहुत समझाया, मनाया, लेकिन भानु नहीं माना। उन्होंने उसे डराने की कोशिश की, लेकिन भानु ने उनकी बातों को मजाक में उड़ा दिया। उसे यकीन था कि ये सब सिर्फ कहानियां हैं और कुछ नहीं। उसे क्या लगता था, डर। भानु ने सोचा कि अगर वह इस खंडहर में जाकर वापस आ गया तो वह गांव वालों की नजरों में हीरो बन जाएगा। उसकी हिम्मत और जिज्ञासा ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। खंडहर में प्रवेश करते ही भानु ने महसूस किया कि वहां की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन उसने अपने डर को काबू में रखा और आगे बढ़ता गया। अचानक उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। वह रुक गया और चारों ओर देखने लगा। उसकी टॉर्च की रोशनी में खंडहर की दीवारें और छतें अजीब सी परछाइयां बना रही थीं। तभी उसकी नजर एक पुराने रहस्यमय वस्तु पर पड़ी। उसने उसे उठाया और ध्यान से देखने लगा। वह वस्तु बहुत पुरानी लग रही थी, जैसे कि सदियों से वहां पड़ी हो। अचानक उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। भानु को अब थोड़ा डर लगने लगा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा कि अब वापस चलना चाहिए। वह मुड़ा और खंडहर से बाहर की ओर चल पड़ा, लेकिन उसके मन में अब भी कई सवाल थे। क्या मुंजा की कहानियां सच थी? क्या वह फिर कभी इस खंडहर में आएगा? जब वह गांव वापस पहुंचा तो गांव वाले उसकी सलामती देखकर खुश हो गए। भानु ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई और कहा कि उसने वहां कुछ अजीब महसूस किया। गांव वालों ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर से उसे समझाने लगे कि मुंजा की कहानी सिर्फ कहानी है। भानु ने सोचा कि वह फिर से खंडहर जाएगा और इस रहस्य को सुलझाएगा। उसकी हिम्मत और जिज्ञासा ने उसे कभी हार नहीं दी। भानु की हिम्मत और जिज्ञासा की कहानी उसे सिखाती है कि कभी-कभी हमें अपने डर का सामना करना चाहिए और सच्चाई की खोज में आगे बढ़ना चाहिए। सेक्शन 5। साया और सिर्फ साया। भानु खंडहर पहुंचा। अंदर घुप अंधेरा था। हवा में सन्नाटा था। खंडहर की दीवारें समय की मार झेल चुकी थीं और हर कोने में एक अजीब सी ठंडक थी। भानु ने अपने चारों ओर देखा। हर तरफ सिर्फ अंधेरा और वीरानी थी। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थीं। भानु ने आवाज दी, मुंजा भूत, अगर तुम हो तो सामने आओ। कोई जवाब नहीं आया। उसकी आवाज खंडहर की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। भानु ने फिर से पुकारा। इस बार उसकी आवाज में डर और बेचैनी साफ झलक रही थी, लेकिन फिर भी कोई उत्तर नहीं मिला। तभी भानु को पीछे एक साया दिखा, एक लंबा काला साया। वह साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। भानु ने अपनी जगह से हिलने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। उसकी आंखें उस साये पर जमी थीं और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। भानु के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी सांसें थम सी गईं। वह साया अब उसके बहुत करीब था।
भानु ने अपनी पूरी ताकत जुटाकर एक आखिरी बार पुकारा, कौन हो तुम? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। साया और करीब आया और भानु की आंखों में डर और भी गहरा हो गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। सेक्शन 6। मुंजा का कहरसाया भानु के करीब आया। भानु ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? जवाब मिला एक भयानक आवाज में, मुंजा! भानु की चीख निकल गई। वह भागा जान बचाने के लिए, लेकिन मुंजा उसका पीछा कर रहा था। उसकी हंसी गूंज रही थी। सेक्शन 7। अधूरी कहानी भानु का क्या हुआ कोई नहीं जानता। वह एक साधारण युवक था जो अपने परिवार के साथ इस गांव में रहता था। लेकिन एक रात जब चांदनी अपनी पूरी चमक पर थी, भानु अचानक गायब हो गया। गांव के लोग उसे ढूंढने की कोशिश करते रहे, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। वह उस रात के बाद कभी नहीं दिखा। कुछ लोगों का मानना है कि वह जंगल में खो गया, जबकि कुछ का कहना है कि उसे किसी ने अगवा कर लिया। लेकिन सच्चाई क्या है यह कोई नहीं जानता। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि उस रात कुछ अजीब घटित हुआ था। कुछ कहते हैं मुंजा उसे अपने साथ ले गया। मुंजा एक रहस्यमयी प्राणी जिसके बारे में गांव में कई कहानियां प्रचलित हैं। लोग कहते हैं कि मुंजा रात के अंधेरे में आता है और उन लोगों को अपने साथ ले जाता है जो अकेले होते हैं। भानु की मां ने भी उस रात कुछ अजीब आवाजें सुनी थी, लेकिन सच क्या है ये तो बस मुंजा ही जानता है। कुछ लोग मानते हैं कि मुंजा सिर्फ एक कहानी है जो बच्चों को डराने के लिए बनाई गई है, लेकिन भानु के गायब होने के बाद गांव के लोग इस कहानी को सच मानने लगे। हर रात जब चांदनी अपनी पूरी चमक पर होती है, लोग अपने घरों में दुबक जाते हैं और यह खौफनाक कहानी जो आज भी गांव वालों के दिलों में जिंदा है। भानु का गायब होना एक रहस्य बन गया है जो कभी सुलझ नहीं पाया। गांव के लोग आज भी उस रात को याद करते हैं और भानु की अधूरी कहानी को अपने बच्चों को सुनाते हैं ताकि वे सतर्क रहें और रात में अकेले बाहर न जाएं।